वो चलो। तो बच्चों आज नेक्स्ट पार्ट में हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट विद द साइंस क्लास 4 चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी एंड फूड वी ईट। Vitamins and minerals are the nutrients that protect our body from diseases and keep us fit and healthy। यानी vitamins और minerals भी बहुत इंपॉर्टेंट nutrients होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और हमें सेहत और तंदुरुस्त रखते हैं। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फैट्स। लेकिन ये जो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते हैं दोस्तों। Foods that are rich sources of vitamins and minerals are also called as a protective foods। तो protective foods कहा जाता है जिसे जहाँ पर वो फूड जहाँ पर vitamins और minerals होते हैं। तो जैसे कि हमने एनर्जी गिविंग फूड्स कहा और बॉडी मास बिल्डिंग फूड्स कहा, यहाँ पर प्रोटेक्टिव फूड्स कह रहे हैं। A, B, C, D, E एंड K आर द टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बहुत कॉमन से होते हैं, आपके अपने एल्डर से पूछ सकते हो कि वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स होती हैं वहाँ पर वाइटामिन A, B, C, D, E और K दिखता है। कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन और सम अदर मिनरल्स, जो मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। कैल्शियम होता है यूजुअली बोन्स में ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, डिफरेंट विटामिन्स हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले विद इन द बॉडी। तो हर विटामिन्स का डिफरेंट काम होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, स्वीट्स, पोटैटोज, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है कहाँ पर ज़्यादा रहता है? ग्रीन वेजिटेबल्स यानी जो हरी सब्जी होती है वहाँ पर होता है। कैरेट्स, गाजर, स्वीट पोटैटोज यानी आलू, एग्स, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ पर। मिल्क, फिश एंड एग्स आर रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ मिलेगा आपको? मिल्क, फिश और एग्स में मिलेगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, दांतों के लिए और आपके सेहत बोन्स के लिए आपको विटामिन डी ज़रूरत है। और विटामिन डी कहाँ पे मिलता है? मिल्क और फिश और एग्स में। कैल्शियम एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स नीडेड फॉर बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड द टीथ, यानी कैल्शियम ज़रूरत है बोन्स और टीथ के लिए। मिल्क, कर्ड्स, चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क यानी दूध, दही और आपका चीज़ जो होता है वहाँ पर कैल्शियम आपको ज़्यादा मिल जाता है। जो वेजिटेरियन खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए मीट में होता है, बोन्स में होता है, एनिमल बोन्स में, वहाँ पर आपको कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन प्योरली जो होते हैं उनके लिए मिल्क, कर्ड्स और चीज़ होता है। आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी खून ज़्यादा होने के लिए। जैसे कि आपने सोचा, आपको पता होगा HB जो होता है वहाँ पर ज़्यादा करने के लिए, खून ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या होता है? आयरन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनाच, एप्पल्स एंड कैरेट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। स्पिनाच यानी पालक, एप्पल सेब, कैरेट्स यानी गाजर, जो कि रिच सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। ये जो डिफरेंट फ्रूट्स में आपको मिल जाते हैं। तो ये है फ्रूट्स आप जो देख सकते हो जहाँ पर कैल्शियम और आपको विटामिन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग, रफेजेस एंड वाटर। रफेजेस क्या होते हैं? सम पार्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट डू नॉट गेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली। द पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर फूड इज कॉल्ड एज रफेजेस। यानी रफेजेस वो होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। जब डाइजेस्ट नहीं करती है तो क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अब उसका फ़ायदा क्या होगा आप बताऊँगा नेक्स्ट sentences में। It is important for us to add its bulk to our food and always waste material to pass out of our body easily। यानी क्या होता है? फीसिस के साथ या जो आपका जो फूड तैयार होता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, उसके लिए बल्क यानी वजनदार हो जाता है। वजनदार जब होता है तो क्या होता है? मोशन आने में यानी दस्त आने में मदद करता है, आपको मोशंस आने में मदद करता है। तो इसीलिए रफेजेस बहुत हेल्पफुल करते हैं। वाटर यानी पानी, पानी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड एंड अदर पार्ट ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स। यानी हर बॉडी फ्लूइड्स को, ब्लड को आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। जितना, जैसे कि मानो कि आपका वज़न एक 30 किलो है तो आपके इसमें कितना पानी होता है? 18 किलो, यानी 18 लीटर आपके इसमें पानी होता है। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वज़न 20 किलो है तो आपके पास 12 किलो
पानी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स एवरी डे, हर दिन हमें ज़्यादातर पानी पीना चाहिए। आप तो बच्चों 1 से 2 लीटर तो मिनिमम पीनी चाहिए, गर्मी के दिनों में ज़्यादा करना बेहतर रहेगा। वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द वाटर वी ड्रिंक इज़ क्लीन, पानी जो पीते हैं वो क्लीन होना चाहिए। हाँ, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे बीमारियाँ चले आते हैं, अदरवाइज वी मे फॉल इल, करेक्ट, राइट। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी बैलेंस करना, जैसे बैलेंस करते हो बॉल सब बैलेंस करते हो, कुछ बैलेंस करते हो, वैसे ही बैलेंस डाइट यानी हर चीज़ होनी चाहिए खाने में, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। देखते हैं अब ये क्या बोलते हैं। बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट अलॉन्ग विद द रेफ्रिजरेशन एंड वाटर, यानी बैलेंस डाइट वो होता है जहाँ पर पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो करेक्ट अमाउंट में होते हैं, करेक्ट मात्रा में होते हैं, करेक्ट उसका साइज उतना ही होना चाहिए। आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, आप प्रोटीन्स नहीं खाओगे, आप विटामिन नहीं खाओगे, मिनरल्स नहीं खाओगे, तो आपका बैलेंस डाइट नहीं होगा। तो राइट अमाउंट, जितना बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए, उसके साथ रेफ्रिजरेशन और वाटर भी। इट इज़ एसेंशियल टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। We should eat a balanced diet that includes required amount of food items like cereals यानी दाने जो होते हैं, pulses, sprouts, green leafy vegetables, milk and milk products, oil and nuts and locally available vegetables and fruits. Egg, fish, chicken कैन बी गिवन। वो जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खाते हैं तो इनके लिए ऊपर वाले ठीक रहेंगे, जो नॉन वेज होते हैं वो पूरा खाना चाहिए। वेजिटेरियन कैन ड्राइव ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सीरियल, पल्सेस एंड मिल्क बेस्ड डाइट। जो नॉन वेज नहीं खाते उनको वेजिटेरियन फूड से भी मिल जाता है। तो अभी चले जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट एंड काइंड्स ऑफ फूड। डिफरेंट पीपल यानी नाइजीरिया के जो होते हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं, उनकी फिजिक आपने देखा होगा कितने लंबे होते हैं, काले होते हैं, तो इनके लिए अलग अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। इट डिपेंड्स एज, उम्र कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है, और फिजिकल एक्टिविटी यानी आप क्या काम करते हो, आप लेबर हो या उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर ऑफिस में काम करते हो आपको ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। ए पर्सन हु डज मोर फिजिकल लेबर सच एज एथलेट और अ लेबरर, एथलेट यानी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, नीड्स अ डाइट दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स देन ए पर्सन हु सिट्स एंड वर्क्स इन अ ऑफिस। ए पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस शुड ऑल्सो हैव अ डाइट लेस इन फैट, अवॉइड गेनिंग वेट। तो वर्क ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनको फैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फैट नहीं लेना चाहिए क्योंकि वजन बढ़ेगा। और जो काम करते हैं लेबरर की तरह एथलेट्स के लिए उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत, क्योंकि एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड, दैट्स वाई एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। Okay, next, growing children need a protein-rich diet that helps in the overall development of the body and the minds. They should also have more protective foods such as fruits and vegetables. अब बच्चे जो होते हैं, जैसे बच्चे आप लोग हो, आपको ग्रोइंग होना है, आपको लंबा होना है, आपको मोटा होना है, आपको बड़ा होना है, तो आपकी बोन स्ट्रांग होनी है, तो आपको प्रोटीन ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन रिच फूड मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो वो आपको खानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं खाना, आपको वो भी खाना होता है। एल्डरली पर्सन नीड्स अ लो फैट हाई फाइबर डाइट, क्योंकि उन्हें लो फैट यानी उनका जो होता है फैट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई फाइबर यानी मोशन क्लियर होने के लिए, एब्सॉर्प्शन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। दे शुड हैव अ प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टू मीट देयर नीड्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो जो उम्र वाले जो होते हैं वो कुछ अगर नहीं खाते हैं तो उनको मल्टीविटामिन्स और मिनरल सिरप दिया जाता है या तो टैबलेट दिया जाता है। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ द फूड्स, यानी फूड का वेस्टेज कैसे बचाएं। फूड इज नेसेसरी फॉर अ सर्वाइवल, यानी ज़रूरत है हमारे सर्वाइवल के लिए। We should not waste food. By avoiding wastage of the food, we can feed a lot of hungry people. We should take following steps to avoid the wastage of the food. यानी हमें खाना जितना अपने को ज़रूरत है उतना ही बनाना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए। हद से ज़्यादा बनाने से क्या होता है, वेस्टेज हो जाएगा। वेस्टेज होने से क्या होगा, जो पुअर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम मदद नहीं कर सकते, उनको भी खाना मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक स्मॉल सर्विंग्स ऑफ द फूड ड्यूरिंग द मील सो दैट यू कैन फिनिश एवरीथिंग ऑन द प्लेट। आहिस्ता आहिस्ता आपको स्मॉल सर्विंग्स यानी छोटे, ज़्यादा नहीं डाल लेना चाहिए आपको, मैं पूरा खाऊंगा मुझे पूरा चाहिए, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अवॉइड कुकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड्स। अब आप 10 लोगों घर में तो 20 लोगों का खाना मत बनाइए क्योंकि वेस्टेज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टोर कुक फूड इन द रेफ्रिजरेटर टू अवॉइड स्पॉइलेज यानी अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में रखिए, बचाइए, ताकि आपको रात में फिर यूज़ कर सकते हो, दूसरे दिन यूज़ कर सकते हो। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड प्रीफरली बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। जो तरकारी जो सब्जी जो आप लाते हो मार्केट से वो आपको फ्रिज में रखना चाहिए अच्छे से धोकर। अवॉइड एक्सपोजर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी थोड़ा सा आपको सेब थोड़ा सा खाना है तो आपने एक पूरा सेब काटा है तो थोड़ा खा लिया, थोड़ा बाहर मत रखिए, तो उसको फ्रिज में रखिए ताकि सो दैट इवनिंग में भी आप खा सकते हो।
पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन नॉट टू वेस्ट फूड। तो ये माँ बाप की ड्यूटी होती है कि सिखाना है बच्चों को कि वेस्टेज नहीं करना चाहती। फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अच्छे से पैक नहीं करना, डब्बे को ओपन रखना या पानी को खुले रखना, उसमें कुछ भी गिर सकता है, और फ्रिज में नहीं रखना फूड, ये सब क्या करता है आपको वेस्टेज हो जाता है फूड का। दिस ऑल्सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द फूड एंड ईटिंग फूड दैट इज स्पॉइल्ड इन इज अनहेल्दी एंड कैन मेक अस सिक। तो अगर आप खाते हो जो इन्फेक्टेड होता है, जबकि जो वेस्टेज फूड खाते हो तो आप बीमार पड़ते हो। Hence food should be prevented from getting spoiled and some methods of freezing foods are given below। कैसे करते हैं आप वेस्टेज फूड को, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो हमने बोला रेफ्रिजरेशन, दूसरे भी मेथड्स होते हैं। पिकलिंग यानी अचार। दिस मेथड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मिक्स विद सॉल्ट एंड ऑयल। एन एग्जांपल ऑफ पिकलिंग इज मैंगो एंड गार्लिक, यानी आम का अचार, जो गार्लिक का अचार जो बनाते हैं वो। ड्राइंग यानी सुखाना। इन दिस मेथड वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फूड, वाटर रिमूव करते हैं, ड्राई करते हैं। द फूड इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइंग इज ड्राइंग ऑफ चिलीज इन द सन। आपको मालूम है मिर्ची जहाँ पर सुखाई जाती है। ओके। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रखना। जो भी खाने होते हैं आपके वेजिटेबल्स, आप फ्रिज में रखिए। कुकड फूड आइटम्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर। डीप फ्रीजिंग यानी जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह रखा होता है वहाँ पर उसको डीप फ्रीजिंग कहा जाता है, जहाँ पर -18 तक टेम्परेचर होता है। इन दिस मेथड फूड लाइक फिश, मीट, सी फूड्स आर केप्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। ओके, तो ये रहा। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, केयर फॉर प्लांट्स एंड आवर एनवायरमेंट्स। हमें कैसे अपने प्लांट्स को, एनवायरमेंट को केयर करना चाहिए। हाँ, तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे प्रोवाइड अस फूड एज वेल एज द अदर प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लॉथ, wood of the paper medicines and the timber। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये पेपर पे पढ़ रहा हूँ, तो पेपर पे पढ़ाई करते ये पेपर कहाँ से आ गया, ये वुड से आता है। वुड कहाँ से आता है? आपका झाड़ से आता है, यानी प्लांट से आता है, ट्री से आता है। तो इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको। मेडिसिन हो, आपके कपड़े जो पहनते हो आप, सब ये ट्री से आते हैं। तो इसीलिए हमें अपने प्लांट्स को भी केयर करना चाहिए, पानी डालना चाहिए उनको, अच्छी पेस्टिसाइड्स वो जो होते हैं सब वो अच्छा केयर लेना चाहिए। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू गिव अस द फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स देता है। तो इसलिए हमें प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। दे बाइंड द सॉइल एंड दस प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे। जैसे कि अगर झाड़ियाँ, अगर ट्रीज नहीं होते हैं तो पानी, जब बरसात होता है तो पानी, मिट्टी चले जाती है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Therefore we should take care of our plants। we should avoid cutting of the trees in लार्ज नंबर्स। हमें कट नहीं करना चाहिए। रोड बनाना है, हमें बिल्डिंग बनाना है, हमें प्लांट्स कट करने चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो ही करना चाहिए, वरना ग्रो ज़्यादा प्लांट्स करें, ट्रीज करें, और कट बहुत कम करें। वी शुड प्लांट सैपलिंग of trees, irrigate them and add a sufficient manure whenever necessary so that they grow properly and bear healthy fruits and vegetables। तो अच्छे से हमें ग्रो करना चाहिए, उनका अच्छा केयर करना चाहिए उनको। ओके, सैपलिंग ऑफ द ट्रीज करना चाहिए, उनको अच्छे से पानी डालना चाहिए, और मैन्योर जो होता है वो अच्छे गोबरी जो कहते हैं उसको, वो अच्छे से डालना होता है। ओके, apart from a healthy and balanced diet, we also need a clean and green and healthy environment so that they remain fit and free from diseases। प्लांट्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं आपको प्रोटेक्शन होता है, समर में आपको ठंडी मिलती है, और काफ़ी सारे बर्ड्स भी आ जाते हैं, और आपको अच्छा एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी और नेचुरल मिलता है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है। वेज टू मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन, तो यहाँ पे हम करके रैप अप कर देंगे। ओके, तो रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड द सॉइल। वेज टू मेक अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट कैसे ठीक करना चाहिए, क्या रास्ते हैं? एक, पोल्यूशन ऑफ द एयर, वाटर और सॉइल नहीं करना चाहिए। अवॉइड डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑन रोड्स एंड इन द नेबरहुड। कचरा लेके फेंक देना नेबर्स में या रोड पे नहीं करना चाहिए। कार पे जैसे जाते थे हम फेंक देते हैं, फ्रूटी पी के या कुछ पी के, वो नहीं करना चाहिए। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज बहुत कम करना चाहिए। एंड डू नॉट कट द ट्रीज हमें कट नहीं करना चाहिए जबकि ज़रूरत न हो। अगर बहुत ही ज़रूरत हो तभी कट करना चाहिए। और दीज ट्रीज आर कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मदद होती है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा उगानी चाहिए ताकि हमें फ्रेश और हेल्दी ये मिले। ओके, तो बच्चों ये रहा आज का सबक। मैं पार्ट 3 में कंटिन्यू करूँगा, कनेक्ट विथ साइंस, क्लास 4 में। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बॉयज़, चलो बाय।